हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू एम इंस्टीट्यूशंस। तो आज हम उसी इंग्लिश स्पीकिंग सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। डे 7 आज हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने डे 6 में प्रेजेंट टेंस पढ़ा था, जिसके 4 पार्ट्स पढ़े थे। इसमें भी हम पास्ट टेंस पढ़ेंगे और पास्ट टेंस को भी 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 पास्ट इंडेफिनिट टेंस, नंबर 2 पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, नंबर 3 पास्ट परफेक्ट टेंस एंड नंबर 4 पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राम पढ़ा, राम स्टडीड। राम स्टडीड पास्ट की बात हो रही है, सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट में हम देखेंगे राम वॉज स्टडीइंग, राम पढ़ रहा था, तो ये है आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में हम पढ़ेंगे राम हैड स्टडीड। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो यहाँ पर हमने देखा कि राम हैड स्टडीड, दैट मीन्स राम पढ़ चुका था। राम ने मतलब वो काम कर लिया था, उस काम को किए हुए उसे कुछ टाइम बीत चुका था, ठीक है। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें हम देखेंगे फॉर एग्जाम्पल राम हैड बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग। टाइम भी आ गया, इसमें टाइम की भी बात हो रही है, मतलब मॉर्निंग से पढ़ रहा था, से पढ़ रहा था, या से पढ़ रही थी, से कर रहा था, से कर रहे थे, ठीक है। मतलब टाइम, फिक्स टाइम की बात हो रही है। तो आपने चारों में डिफरेंस देखा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमें कुछ भी टाइम का फिक्स नहीं पता था, राम ने पढ़ा, लेकिन कब पढ़ा, वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट राम। नेक्स्ट हमने देखा कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कि राम पढ़ रहा था, मतलब अभी वो काम कर रहा था, काम पूरा नहीं हुआ था। उस टाइम जब हमने उसे देखा तो वो काम को कर रहा था। नेक्स्ट हमने देखा पास्ट परफेक्ट टेंस में कि राम पढ़ चुका था, मतलब उसने काम खत्म कर लिया था, ठीक है। नेक्स्ट में हमने देखा कि राम सुबह से पढ़ रहा था, राम हैड बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग। सुबह से पढ़ रहा था, टाइम की भी बात होगी, मतलब फिक्स टाइम की बात हो जाती है, तो वहां पर हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। साथ में हम हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज करते हैं। तो इसे भी हम एक कन्वर्सेशन से देखते हैं कि किस तरीके से हम इस पास्ट टेंस का यूज करेंगे। सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस को देखेंगे, जिसमें हम डिड का यूज करेंगे। दैट मीन्स इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में डिड जो है वो सब्जेक्ट से आगे आ जाएगा। और डिड क्या है, डू की सेकेंड फॉर्म है, डू डिड डन, आपने पढ़ा होगा, डिड इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ डू। तो यहाँ पर हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेकेंड फॉर्म्स का यूज करते हैं। अगर सिंपल लाइन बनानी हो, जैसे मैंने खाना खाया, आई एट द फूड, आई एट द फूड, तो यहाँ पर भी ईट की सेकेंड फॉर्म एट का यूज हुआ है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम हमेशा वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं। तो कॉन्वर्सेशन से इसको हम शुरू करेंगे। यहाँ पर आप देखो, टीचर और एक स्टूडेंट के बीच का कॉन्वर्सेशन है। यहाँ पर टीचर स्टूडेंट से पूछती है, क्या कल तुम जल्दी उठ गए थे, डिड यू गेट अप अर्ली यस्टरडे। क्या तुम कल जल्दी उठ गए थे, पास्ट की बात हो रही है, तो डिड का यूज हुआ है। और डिड क्वेश्चनिंग कर रही है टीचर, मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंस का यूज कर रही है, इसलिए सब्जेक्ट से पहले वर्ब का यूज हुआ है। डिड का यूज सब्जेक्ट से पहले हुआ है। डिड यू गेट अप अर्ली यस्टरडे, क्या तुम कल जल्दी उठ गई थी। तो उमा जो है उस टीचर की स्टूडेंट है, वो रिप्लाई में क्या बोलती है, यस मैडम आई डिड, हाँ मैडम मैं उठ गई थी। तो टीचर उससे एक और क्वेश्चन करती है, डिड यू हैव ब्रेड एंड बटर, क्या तुमने ब्रेड बटर खाया था, डिड यू हैव ब्रेड एंड बटर, या क्या तुमने ब्रेड एंड बटर लिया था। यहाँ पर मैं आपको क्लैरिफिकेशन कर दूं कि आई वी यू दे या प्लूरल के साथ हम हैव का यूज करते हैं, एंड ही शी इट या कोई नेम हो उसके साथ हम हैज का यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो डिड पहले ही यूज हो गया है, तो हैज हैव का यूज करेंगे। बट अगर डिड का यूज ना हो तो हम हमेशा पास्ट टेंस में सेकंड फॉर्म का ही यूज करते हैं, तो हैड का यूज करेंगे। हैड इज द सेकंड फॉर्म, हैड मतलब पास्ट टेंस के लिए हैड का यूज किया जाता है। मोस्टली हैड का यूज हम पास्ट परफेक्ट टेंस में ही करते हैं, यहाँ पर हम हैड का यूज नहीं करेंगे, ठीक है।
तो डिड यू हैव ब्रेड एंड बटर, क्या तुमने ब्रेड एंड बटर लिया था? तो उमा इसकी रिप्लाई में कहती है यस मैडम आई डिड, हाँ मैडम मैंने लिया था। टीचर फिर एक क्वेश्चन पूछती है डिड रजनी कम टू यू एट नून, क्या दोपहर को रजनी तुम्हारे पास आई थी? तो उमा कहती है नो शी डिडंट, नहीं वह नहीं आई थी। ठीक है, टीचर पूछती है डिड यू राइट दिस एसे एट नाइट, क्या तुमने इस एसे को रात को लिखा था? सारी चीजें देखो पास्ट में हो रही हैं तो डिड का ही यूज कर रहे हैं, अगर क्वेश्चनिंग करोगे तो डिड का ही यूज होगा, वो भी सब्जेक्ट से पहले। ठीक है, अगर आंसरिंग करेंगे हम, मतलब सिंपल सेंटेंस की बात करें तो सेकंड फॉर्म का यूज होता है सब्जेक्ट के बाद। ठीक है, तो उमा कहती है नो आई डिडंट माय ब्रदर डिड, तो उमा ने कहा नहीं मैंने नहीं किया था, नो आई डिडंट, माय ब्रदर डिड, मेरे भाई ने किया था, नो आई डिडंट माय ब्रदर डिड। तो ये था आपका, यहाँ पर एक कुछ सेंटेंसेस और रह गए हैं, देखेंगे हम। तो टीचर पूछती है डिड यू मेक योर बेड बिफोर कमिंग टू स्कूल, क्या तुमने स्कूल आने से पहले अपना बिस्तर लगाया था? तो उमा कहती है यस मैडम आई डिड, हाँ मैडम मैंने लगाया था। टीचर पूछती है फिर डिड यू लर्न योर लेसन यस्टरडे, डिड यू लर्न योर लेसन यस्टरडे, क्या कल तुमने अपना लेसन याद किया था? तो यहाँ पर देखो फर्स्ट फॉर्म का यूज कर रहे हैं, सेकंड फॉर्म का यूज नहीं कर रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब डिड पहले लग गया तो आप दोबारा से दो बार किसी भी सेंटेंस में सेकंड फॉर्म का यूज नहीं कर सकते। तो डिड पहले लग गया तो हम फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करेंगे। डिड यू लर्न योर लेसन यस्टरडे, क्या तुमने कल अपना लेसन याद किया था? तो उमा कहती है नो आई डिडंट, नहीं मैंने नहीं किया था। ये कामचोर बच्ची है, इसने अपना काम नहीं किया था, कहती है नो आई डिडंट, नहीं मैंने नहीं किया। नेक्स्ट हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करेंगे जिसमें वॉज वर्ब का यूज होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का भी यूज होता है। यहाँ पर वॉज कहाँ कहाँ यूज होता है? आई के साथ, ही शी इट या कोई नेम के साथ हम वॉज का यूज करते हैं, और यू वी दे या प्लूरल के साथ, जैसे चिल्ड्रन प्लूरल है उसके साथ हम वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है, तो वॉज वर्ब पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम देखेंगे टीचर और रमेश की कॉन्वर्सेशन को। टीचर कहता है वर यू आउट शॉपिंग यस्टरडे, क्या कल तुम शॉपिंग के लिए बाहर जा रहे थे? ठीक है, तो क्या तुम जा रहे थे, क्या तुम कर रहे थे, रहा था, रही थी, इन सब चीजों का यूज हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में करते हैं। वर यू आउट शॉपिंग यस्टरडे, क्या तुम कल शॉपिंग के लिए जा रहे थे? तो रमेश कहता है यस सर आई वॉज, हाँ सर मैं जा रहा था। टीचर फिर पूछता है वर यू नॉट रीडिंग अ बुक वाइल वॉकिंग, क्या तुम चलते समय बुक नहीं पढ़ रहे थे? तो रमेश इसके रिप्लाई में कहता है यस सर आई वॉज, हाँ सर मैं पढ़ रहा था। फिर टीचर पूछता है, टीचर जेंट्स है तो हम जेंट्स का ही का यूज कर सकते हैं टीचर के लिए। ठीक है, मतलब टीचर ही है, मेल है टीचर। ठीक है, मेल का आपको कैसे पता चला? क्योंकि सर की बात हो रही है, सर हम मेल के लिए यूज करते हैं। मैडम की बात होती तो टीचर फीमेल होती। ठीक है, तो टीचर फिर पूछता है वॉज रमा ऑल्सो रीडिंग वाइल वॉकिंग, क्या रमा भी चलते टाइम बुक पढ़ रही थी? ऑल्सो लग गया ना, तो ऑल्सो हम भी के लिए यूज कर रहे हैं। क्या रमा भी चलते टाइम बुक पढ़ रही थी? तो रमेश कहता है नो शी वॉज जस्ट लिसनिंग, नहीं वह सिर्फ सुन रही थी। जस्ट सिर्फ की बात आ जाती है, ओनली मतलब ओनली, वह सिर्फ सुन रही थी। फिर टीचर पूछता है वॉज योर आंट सिंगिंग एट योर होम, क्या तुम्हारी आंटी आपके घर में गा रही थी? तो रमेश कहता है नो इट वॉज माई सिस्टर, नहीं वो मेरी सिस्टर थी, मेरी आंटी नहीं गा रही थी, वो मेरी सिस्टर थी। नो इट वॉज माई सिस्टर। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे। तो टीचर और रमेश की कॉन्वर्सेशन तो फिनिश हो गई है। नेक्स्ट बात आप बोलती है वर यू रीडिंग द न्यूज़पेपर, क्या तुम अखबार पढ़ रहे थे? यू आ गया तो यू के साथ हम वर का यूज करते हैं। क्वेश्चन मतलब इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात हो रही है तो वर आपका यू से
पहले लगेगा, सब्जेक्ट से पहले लगेगा, ठीक है। सुधा कहती है यस आई वॉज, हाँ मैं पढ़ रही थी। तो यहाँ पर आपका फिनिश होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसमें हमने पढ़ा वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो इन सब चीज़ों के लिए जो काम उस टाइम पे चल रहा था, मतलब काम पूरा नहीं हुआ था, काम चल रहा था। जैसे राम है, राम पढ़ रहा था, या बच्चे खेल रहे थे, या हम कोई भी काम, जैसे हम कोई भी काम कर रहे थे, रहा था, रही थी, रहे थे के लिए हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज किया हमने, वॉज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है एवरीवन। नेक्स्ट हम पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करेंगे, जिसमें हम हैड का यूज करेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस में हम हैड का यूज करेंगे, और मैं आपको बता दूं कि हैड के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का भी यूज करेंगे। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज नहीं होगा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज हमने किया था पास्ट इंडेफिनेट में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज किया था हमने पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। पास्ट परफेक्ट में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे हैड के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म मीन्स कि कोई काम कर चुका था, मतलब जैसे राम काम को कर चुका था, मतलब उस टाइम काम पूरा हो चुका था, कुछ देर पहले काम फिनिश हो चुका था, ठीक है। तो उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। तो इसे भी एक कॉन्वर्सेशन के थ्रू देखेंगे। कमल कहता है हैड यू नॉट गॉन टू द सिनेमा, क्या तुम सिनेमा नहीं जा चुके थे। हैड यू नॉट आ गया ना, तो ये एक नेगेटिव सेंटेंस भी है, ठीक है। हैड यू नॉट गॉन टू द सिनेमा, क्या तुम सिनेमा नहीं जा चुके थे। विमल कहता है नो आई हैडंट, नहीं मैं नहीं जा चुका था, नहीं मैं नहीं गया था या नहीं जा चुका था, ठीक है। तो रमा फिर पूछती है हैड ही क्लोज्ड द शॉप, क्या वह दुकान बंद कर चुका था। राधा कहती है यस ही हैड, हाँ वह कर चुका था। फिर राम पूछता है हैड ही नॉट मैट यू टिल येस्टरडे, क्या वह कल तक तुमसे नहीं मिला था। हैड ही नॉट मैट यू टिल येस्टरडे, कल तक, टिल मतलब तक, कल तक नहीं मिला था। हैड ही नॉट मैट यू टिल येस्टरडे। नेक्स्ट श्याम बोलता है नो ही हैडंट, नहीं वह नहीं मिल चुका था मुझसे, ठीक है, नहीं वह नहीं मिल चुका था। नेक्स्ट हम चलेंगे हियर एवरीवन। फिर रमन कहता है हैड यू नॉट गॉन टू प्ले येस्टरडे, क्या कल तुम नहीं खेल चुके थे। हैड यू नॉट गॉन टू प्ले येस्टरडे, क्या तुम कल खेलने के लिए बाहर नहीं जा चुके थे, ठीक है। तो सुधीर कहता है नो आई हैडंट, नहीं मैं नहीं गया था या नहीं मैं नहीं जा चुका था। सचिन बोलता है ये अब अलग अलग कैरेक्टर आ रहे हैं, देख लो एक ही कॉन्वर्सेशन में, मतलब कॉन्वर्सेशन एक ही पर्सन की नहीं है, यहाँ बार बार कॉन्वर्सेशन चेंज हो रही है, कभी कोई किसी की बात कर रहा है, कभी कोई किसी से बात कर रहा है, ठीक है। सचिन फिर बोलता है हैड यू मैट रोहित एनीवेयर बिफोर, क्या तुम पहले कभी रोहित से मिले थे। हैड यू मैट रोहित एनीवेयर बिफोर, क्या तुम पहले कभी रोहित को मिले थे। तो अनुज कहता है यस आई हैव मैट हिम इन शिमला 2 years ago। अनुज कहता है हाँ मैं 2 साल पहले शिमला में उसे मिला था या मिल चुका था, उसकी चुका था, चुके थे, चुकी थी की बात हो रही है ना, तो मतलब काम पूरा हो चुका है, काम पूरा हो चुका था उसकी बात हो रही है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस यहाँ पर लगा है आई हैड मैट हिम। यहाँ पर आप नोटिस कर रहे होंगे हर सेंटेंस में कि हैड के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म का भी यूज होता है, ठीक है। यस आई हैड मैट हिम इन शिमला 2 years ago, हाँ मैं 2 साल पहले उसे शिमला में मिल चुका था। उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर आ गया यहाँ पर, नीरज बोलता है हैड द ट्रेन लेफ्ट बिफोर यू रीच द स्टेशन, क्या तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन निकल चुकी थी। तो सौरभ कहता है यस इट हैड, हाँ वह निकल चुकी थी, यस इट हैड, शॉर्ट में बोल देते हैं यस इट हैड, पूरा नहीं बोलते ना, इट हैड लेफ्ट पूरा सेंटेंस बोलने से अच्छा है यस इट हैड, डायरेक्ट शॉर्ट में बोल दो। सीमा फिर कहती है, अब नेक्स्ट कैरेक्टर आ गया, हैड योर मदर गॉन टू मार्केट बिफोर यू रीच्ड होम, क्या तुम्हारे घर पहुंचने से पहले तुम्हारी मम्मा
मार्केट जा चुकी थी? Had your mother gone to market before you reached home? क्या तुम्हारे घर पहुंचने से पहले तुम्हारी मम्मा मार्केट जा चुकी थी? तो मीरा कहती है no she hadn't. नहीं, वह नहीं जा चुकी थी. No she hadn't. नेक्स्ट आपका आता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसमें हम हैड बीन का यूज करेंगे और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का भी यूज करेंगे. इसमें फिक्स टाइम की बात की जा रही है ना, तब हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं. कब करते हैं? जब फिक्स टाइम की बात हो रही है, जब टाइम लग जाए, जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, yesterday, since the previous day, since the next day, since the previous day. पास्ट की बात होती है टाइम में. प्रीवियस डे तो हमारा पास्ट हो गया, नेक्स्ट डे हमारा आने वाला दिन हो गया जो आएगा नेक्स्ट डे. प्रीवियस डे पास्ट वाले दिन की बात हो रही है, ठीक है. तो सिंस पास्ट की बात होगी, ठीक है. सिंस द प्रीवियस डे, सिंस yesterday, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस. तो इस तरीके से आप सिंस का यूज करोगे. और फोर का भी यूज होता है, जैसे 4 8 o'clock, 4 6 PM, ठीक है. 4 2 days before, ठीक है. तो यहाँ पर हम हैड बीन का यूज करेंगे, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज करेंगे. मतलब कोई काम इस टाइम से हो रहा था, कल से हो रहा था, वह कल से पढ़ रहा था, से रहा था, से रही थी, से रहे थे आ जाएगा इसमें. हैड बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है. कॉन्वर्सेशन देखेंगे नरेश और रमेश की. रमेश कहता है हैड यू बीन स्टडिंग फॉर द लास्ट 2 hours yesterday? क्या तुम कल से पिछले 2 घंटे से, लास्ट 2 hours yesterday, क्या तुम कल पिछले 2 घंटे से पढ़ रहे थे? क्या तुम कल पिछले 2 घंटे से पढ़ रहे थे? हैड यू बीन स्टडिंग फॉर द लास्ट 2 hours yesterday, ठीक है. यहाँ पर देखो हैड का भी यूज हुआ है, बीन का भी यूज हुआ है. क्वेश्चन की बात हो रही है, मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात हो रही है, तो यू से पहले हैड लगाया है, हैड यू बीन. और फर्स्ट फॉर्म के साथ यहाँ पर आप गौर करेंगे आईएनजी का भी यूज हुआ है. हैड यू बीन स्टडिंग फॉर द लास्ट 2 hours yesterday? रमेश इसके रिप्लाई में कहता है यस, हाँ मैं पढ़ रहा था. बिकॉज आई हैड बीन प्लानिंग टू सी अ फिल्म आफ्टर फिनिशिंग माई वर्क. मैं पढ़ रहा था, क्यों? क्योंकि मैं प्लानिंग कर रहा था अपने काम को फिनिश करने के बाद एक फिल्म देखने की प्लानिंग कर रहा था, इसलिए वो पढ़ रहा था पिछले 2 घंटों से, ठीक है. Yes, because I had been planning to see a film after finishing my work. क्योंकि मैं अपने काम को पूरा करने के बाद फिल्म देखने की प्लानिंग कर रहा था. तो नरेश कहता है बट वाई हैड राम ऑल्सो बीन स्टडिंग विद यू? बट, ठीक है तुम तो पढ़ रहे थे, तो इसलिए उसने बट का यूज किया. ठीक है तुम तो पढ़ रहे थे, बट तुम्हारे साथ राम भी क्यों पढ़ रहा था? Why had Ram also been studying with you? तो रमेश कहता है because he had also been insisting on going with me for the film. क्योंकि वह भी जिद कर रहा था मूवी देखने की. इंसिस्टिंग मतलब जिद करना, ठीक है. इंसिस्टिंग मतलब जिद कर रहा था, ठीक है. ऑन गोइंग विद मी फॉर द फिल्म, मेरे साथ जाने के लिए, फिल्म के लिए मेरे साथ जाने के लिए वह भी जिद कर रहा था. बिकॉज ही हैड ऑल्सो बीन इंसिस्टिंग ऑन गोइंग विद मी फॉर द फिल्म. ठीक है स्टूडेंट्स. नेक्स्ट नरेश बोलता है बट योर मदर वॉज सेइंग दैट यू हैड बीन प्लानिंग टू गो आउट विद सम फ्रेंड्स. बट तुम्हारी मम्मा तो कह रही थी कि तुम अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं बाहर जाने का प्लान बना रहे हो. तो नरेश ने पूछा था बट तुम्हारी मम्मा तो कह रही थी कि तुम अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं बाहर जाने का प्लान बना रहे हो. बट योर मदर वाज सेइंग दैट यू हैड बीन प्लानिंग टू गो आउट विद सम फ्रेंड्स. ठीक है. तो रमेश कहता है यस प्रीवियसली वी हैड बीन प्लानिंग समथिंग ऑफ द सॉर्ट बट लेटर वी चेंज आवर प्रोग्राम. हाँ पहले तो हम ऐसी ही कुछ प्लानिंग कर रहे थे,
बट बाद में हमारा प्रोग्राम चेंज हो गया, हमने प्रोग्राम बदल दिया, हमने बाहर जाने की जगह फिल्म देखने का डिसीजन लिया, ठीक है। यस, प्रीवियसली, हाँ, पहले वी हैड बीन प्लानिंग समथिंग ऑफ द शॉर्ट, हम पहले ऐसा ही कुछ सोच रहे थे, ऐसे ही कुछ प्लानिंग कर रहे थे, बट लेटर वी चेंज आर प्लान आर या फिर आर प्रोग्राम, बट बाद में हमने अपने प्रोग्राम को चेंज कर दिया था। तो ये थे आपके कुछ सेंटेंसेस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के, जिसमें हम से रहा था, से रहे थे, से रही थी का यूज करते हैं। और किसका यूज किया जाता है इसमें? हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज किया जाता है, ठीक है एवरीवन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का भी इसमें आप यूज करेंगे। तो ये थे हमारे चारों टेंसेस, पास्ट टेंस के चारों टेंसेस हैं ये, जिसमें हमने 4 पार्ट्स में जो डिवाइड किए थे, चारों पार्ट्स पढ़ लिए हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आई होप आपको ये चारों पार्ट्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर कुछ डाउट रह गया हो तो आप दोबारा से इसको रिवाइंड करके देख सकते हो इस वीडियो को। तो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करके बता दें वीडियो कैसी लगी। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए thank you so much for watching my video and goodbye, take care.